दोस्तों, शास्त्र में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक आरंभ है। मृत्यु के बाद दुराचार्य आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु की 13 दिन के बाद, पिंडदान के बाद एक नई शरीर प्राप्त कर आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। पापी आत्मा को यमदूत अपनी कठोर फांस में बांधकर धारदार हथियार में उसे मारते हुए दक्षिण की ओर यम मार्ग पर खींचते हुए ले जाते हैं। पापी आत्माओं के लिए उनकी यात्रा बहुत दुर्गम और कष्टदायक होता है, जो कि पुण्य आत्मा के लिए यही मार्ग सुगम और आनंददायक होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसमें पापी आत्मा अपनी पैरों से चलते हुए लगभग 1 साल में पूरा करता है। यमलोक की इस यात्रा की दौरान में उस आत्मा को अलग अलग 16 नगर से होकर गुजरना पड़ता है। यह भयंकर 16 नगर आत्माओं को कष्ट देने के लिए बनाया हुआ है। जिस आत्मा ने जिसे पाप कर्म किया हुआ है, उसे उस नगर में उतना ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में जानते हैं कि यम मार्ग में वो मिलने वाली 16 नगरिया के बारे में। किस नगर को पार करने से कितना दिन लगता है और किस नगर में आत्मा को किस कष्ट दिया जाता है, इसके साथ भी आपको जानकर हैरानी होगी भी। गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि वो आत्मा एक दिन में कितना कदम चलेगी, कितनी दूरी तय करेगी, क्या खाएगी और कहाँ रहकर विश्राम करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी YouTube चैनल ओम भू को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मृत्यु की 13 दिन बाद यमदूत पकड़कर यमलोक की मार्ग पर ले जाते हैं। यह मार्ग कांटों, खीलों, भालों और कठोर पत्थरों से भरा हुआ रहता है। इन रास्तों पर कहीं आग जलते रहता है, फिर कहीं सैकड़ों दरारों से भरा एक भयंकर सकरा रास्ता मिलता है। कहीं भयंकर बिजली गिरती है तो कहीं पिघलते हुए लोहे पर चलकर जाना पड़ता है। पापी दुराचारियों को इस रास्ते पर बहुत कष्ट और यातना सहना पड़ता है। यह पूरी रास्ते पर पापी आत्मा चिल्लाते रहती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल दया भी नहीं करते, बल्कि वो आत्मा को और भी बेरहमी से खींचने लगते हैं। जब कोई पापी मनुष्य यमलोक की ओर जाता है तो अत्यधिक गर्मी से उसका शरीर जल जाता है। तकलीफ और भूख से वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी चलना भी मुश्किल हो जाता है। पापी आत्मा को उसकी कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार जानवर काट लेते हैं। चील, गिद्ध, कौवा आदि खतरनाक पक्षी उस आत्मा की अंगों को काट काट कर खाने लगते हैं, जिससे वो पापी आत्मा व्याकुल हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि यमलोक और मृत्यु लोक के बीच में दूरी 86,000 योजन है। वो जीवात्मा अधिक से अधिक 247 का मार्ग तय करती है। इस प्रकार यमलोक की ये दूरी यात्रा 348 दिन में पूरी कर लेता है। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा सौम्यपुर, शौर्यपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बेवाभदपुर, दुखदपुर, नानाकंदपुर, सुतक्त भवन, रौद्रपुर, पयवर्सन, सीताधाय और बहुपुर से होकर गुजरता है। यह मार्ग में मिलने वाली ये 16 नगर बेहद खतरनाक और कष्टदायक है। इनमें से सबसे पहला नगर है सौम्यपुर। इस नगर में प्रेतों की महान गण रहते हैं। यहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है। पापी आत्मा सौम्यपुर पहुँचते ही चिल्लाने लगता है। अपनी बच्चों और परिवारजनों को याद करके बहुत रोती है। रोते रोते अपनी की हुई पाप उसकी याद आती है, जिसलिए वो भगवान को याद कर यमदूतों से वो माफी मांगती है, बल्कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। परिवार द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान ग्रहण कर थकान से चूर वो करुण विलाप करता है। इस नगर की खूबसूरत हरियाली और पहाड़ देखकर वो आत्मा विश्राम करने चाहती है, लेकिन यमदूत उसे विश्राम करने नहीं देते हैं और उसे घसीटते हुए दूसरे नगर ले जाते हैं। यमलोक में स्थित दूसरे नगर की नाम है स्वरीपुर है। स्वरीपुर के रास्ते में चलते हुए उसे यमदूत उस आत्मा को मुद्गलों और भालों से पीटते हैं, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वो चिल्लाता है,
और अपनी पापों को याद करके रोता है। इस नगर में काल रूपधारी महाभयंकर जगन नाम की राजा वास करता है, जो अपनी इच्छा अनुसार स्थिर और गतिशील रहता है। उसे देखकर जीवात्मा अत्यंत भयभीत हो उठता है और वो अपनी अनिष्टता की आशंका में पीड़ित होकर त्रिपक्ष में पृथ्वी द्वारा दिए गई जल पिंड को खाकर बिना विश्राम किए लगातार दिन रात चलते हुए तीसरे गांव अर्थात नागेंद्र भवन पहुंचती है। नागेंद्र भवन पहुंचने को आत्मा को 3 माह का समय लग जाता है, जहां उसे महाभयंकर कष्टदायक वन मिलता है, जिसकी पीड़ा की विलाप करते हुई आत्मा यमदूतों से अपनी बार बार मुक्ति की प्रार्थना करती है। यहाँ अपनी बंधु बांधव के द्वारा दिया गया अर्ण जल को प्राप्त करती है। उसके बाद यमदूत उसे फांस में बांधकर दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। चौथे मास में यह आत्मा गंधर्व नगर पहुंच जाती है, जहां की पथरीली और तपती हुई जमीन में चलते हुए उस आत्मा की पैर जल जाती है। यहाँ आत्मा आराम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देते हैं। चौथे मास में दिया गया श्राद्ध पिंड को भक्षण करके आत्मा सेलागम नामक नगर में पहुंचती है, जहां लगातार उसे पत्थरों की बारिश होती है। पत्थर लगने पर उसका शरीर पूरी चोटेल हो जाती है। कष्ट में गिरी हुई जमीन में आत्मा यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती है। तभी यमदूत उसे कहते हैं कि जीवित होते हुए तुम ज्ञान का मार्ग क्यों नहीं चुना, ना कि योग और भक्ति के मार्ग में चले, ना ही तू अच्छे कर्म किए, तू अब अपनी कर्म की फल भोगो। इस तरह इस नगर की कष्ट भोगते हुए आत्मा सभी संबंधियों द्वारा दिए गए पिंड को खाकर बिना विश्राम किए हुए 5वें महीने में क्रौंचपुर में ले जाया जाता है। इस नगर में उस आत्मा की पुत्रों द्वारा दिया गया पिंडदान और घटदान से तृप्त होकर आधे मुहूर्त तक विश्राम करता है और यमदूत उसे विश्राम करने से नहीं रोकते, लेकिन आधे मुहूर्त के बाद यमदूत के द्वारा डराया हुआ दुख से कांपते हुए पापी आत्मा उस नगर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है। यहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। इसी नगर की आगे एक बैतरणी नदी बहती है, जो 100 योजन चौड़ी है, रक्त तथा मवाक में भरी हुई है। जैसे ही वो पापी आत्मा उस नदी के किनारे पहुंचती है, उसे एक नाव दिखती है, जिसे एक कैवर्त चलाता है। नाव पर सवार नाविक उसे पूछता है, यदि तुम पृथ्वी में गाय का दान किया है, तभी तुम इस नाव में बैठकर खुशी से इस नदी को पार कर सकते हो। दोस्तों, एक बात कह दूं, जिस व्यक्ति ने जीवित रहकर एक यज्ञ गाय का दान नहीं किया है, वो व्यक्ति मृत्यु के बाद आकाश मार्ग में चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा फंसाकर मछली के भांति उसे खींचते हुए बैतरणी नदी पार कराते हैं। वहाँ 6ठे महीना की पिंड खाकर अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर आत्मा विलाप करते हुई आगे की रास्ते पर चल पड़ती है। 7वें मासे पर वह वैभापुर गांव में पहुंच जाती है और वहाँ अपनी पुत्र द्वारा दिया गए 7वें पिंड को खाकर आगे बढ़ जाती है और उसी रास्ते में यमदूत फिर उससे पीटने लग जाते हैं और कहते हैं, तुमने पृथ्वी पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अपनी कर्मों के अनुसार ही अपनी फल भोगो। इसके बाद वो पापी आत्मा उस पुर को पार करके दुखद पुर की गांव में प्रवेश करती है, जहां आकाश मार्ग में जाती हुई वो महान दुख प्राप्त करती है। रास्ते में यमदूत उसे अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हैं, जिससे वो बार बार दर्द से कराहने से लगता है। वो पापी आत्मा यमदूत से कहती है कि मैं पाप करने का समय मेरा सभी साथी और संबंधियों ने, मेरे पत्नी, मेरी माता पिता, किसी ने नहीं रोका, सबने केवल पैसा देखा। वो पैसा मैंने किन गलत कर्म से कमाया, यह किसी ने नहीं देखा। काश मैं वो बुरी कर्म से दूरी रहता तो आज मेरा ये दुर्दशा नहीं होती। इस तरह वो आत्मा विलास करते हुए ग्लानि से रोती है और पिंडदान को ग्रहण कर आगे बढ़ जाती है। यमदूत उस आत्मा को लेकर 9वें मास पर नानागाम पर पहुंचते हैं। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरों को रोता हुआ देखकर उसे यह एहसास होता है कि ये लोग उसकी जैसी अनगिनत आत्मा की भरा हुआ है, जो अपनी कर्म के दंड पाने की
वहां आए हुए हैं। पापी आत्मा भी अपनी कर्म को सोचकर आत्मग्लानि से भर जाती है, लेकिन यमदूत से भी प्रश्न करती है कि अगर मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलता है तो अगले जीवन में वो क्यों याद नहीं रहते, क्योंकि जब याद रहेंगे तो मनुष्य गलत कर्म करेगा ही नहीं। यमदूत बताते हैं कि इसीलिए मनुष्य को अपनी कर्म के हिसाब से कष्ट दिया जाता है ताकि वो भगवान की शरणों में आ सके, धर्म ग्रंथों की सीख को अपने जीवन में उतार सके। लेकिन पापी मनुष्य ऐसा करने की अतिरिक्त उस समस्या से निकलने की गलत मार्ग अपनाता है और पाप कर्म कर बैठता है। इसके बाद यमदूत के द्वारा डराया हुआ पापात्मा उस द्वार को छोड़कर 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई में सुतप्त नगर नामक भवन में पहुंचती है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि पाकर वो आत्मा सुखी नहीं होती। 11वें मास पूर्ण होने पर वो आत्मा रुद्रपुर को जाता है और वहां भी पुत्र आदि द्वारा दिया गया 11 मासे का पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने के बाद वो जीववय नामक नगर में पहुंचता है। यह नगर जीवों को डराने वाले बादलों से भरा हुआ है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले बादल घमघोर बारिश करते हैं, डराने वाले भयंकर बिजली गिराते हैं। डरी हुई आत्मा को यमदूत और डराते हैं और भी मारते हैं। पापा आत्मा दुखी होकर स्वजन द्वारा दिया हुआ मासिक पिंड खाता है, लेकिन उस आत्मा की भूख नहीं मिटती। भूख से पीड़ित वो आत्मा जोर जोर से चिल्लाकर बिलाप करती है, लेकिन यमदूत उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे घसीटते हुए मार्ग में आगे ले जाते हैं। इसके बाद 1 वर्ष पूरा होने पर वो जीव सिताडी नगर पर पहुंचती है। इस नगर में हिम से भी बड़ी बहुत गुनी ठंडी पड़ती है, जिससे उसकी हाथ पैर ठंड से चकड़ जाती है। उसे चला नहीं जाता, वो बार बार गिर पड़ता है। ठंड से दुखी और भूख से पीड़ित तथा वो जीव इस आशा में वो 10 दिशा में देखता है कि कोई उसका नाते रिश्तेदार हो जो उसकी दुख को दूर कर सके। तभी यम का दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है जो तुम्हें इस ठंडी में मुक्ति मिले। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वो जीव धैर्य करता है। उसके बाद वर्ष के अंत पर यमपुरी के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीत पर जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार एक हाथ का जो शरीर उसकी मृत्यु के बाद 13 दिनों की पिंडों से मिला था, जिस पर उसने इतने कष्ट सहे थे, बहुभीतपुर में उसका अंत हो जाता है। इस बात को बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, इसके बाद फिर से अपनी कर्मों का भोग भोगने के लिए उसे अंगुष्ठा मात्र अर्थात अंगूठा का आकार वायु स्वरूप यातना देह प्राप्त होता है, जिसे यमदूत उसे कठोर दंड में बांधकर उसे कष्ट देते हुए यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में प्रवेश करने के लिए चारों दिशा में 4 द्वार है। पापी आत्माओं को दक्षिण द्वार में ले जाकर चित्रगुप्त और यमराज की समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उन्हें अपनी कर्म के हिसाब से और उन्हें अलग अलग नरकों में कष्ट पाने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये थी यम मार्ग में आने वाली 16 नगरा। इस 16 नगरा की विस्तृत जानकारी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो जरूर हमें सब्सक्राइब करें और एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्ते।